Good morning, class 8th. Welcome back to your geography class. This is your Sanjita Miss. I hope all of you are taking good care of your health and also studying very well. So students, this is your 17th lecture video of geography, chapter 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So students, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करा किस तरह से जो है हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं. ऑल्सो बच्चे हमने फॉरेस्ट फायर के बारे में डिस्कस करा. सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं. So students, awareness programs like social forestry and Van Mahotsav should be encouraged at the regional and community level. Awareness programs means जागरूकता कार्यक्रम, ऐसे प्रोग्राम्स जिसके थ्रू जो है लोगों को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए. Social forestry means management and protection of forests and afforestation of barren and deforested lands with the purpose of helping एनवायरमेंटल, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट. वन महोत्सव जो है वो एक फेस्टिवल होता है जो ऑल ओवर इंडिया जो है मनाया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, जिसमें जो है जगह जगह जो है ट्रीज या सैपलिंग्स जो है वो प्लांट किए जाते हैं. सो क्या बोल रहे हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव जो है इन्हें एनकरेज किया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए रीजनल और कम्युनिटी लेवल पर, रीजन में भी, अपने रीजन में भी और अपनी अपनी कम्युनिटीज में भी. जिससे कि जो है जगह जगह जो है चाहे अपने घर हो या घर के आसपास कोई जगह हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, ऑफिसेज हो, रोड साइड्स हो, रेलवे लाइंस हो, रिवर बैंक्स हो, कोई विलेज में कॉमन लैंड है तो वहां पर जो है ट्रीज जो है वो लगाने चाहिए. ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारा वेजिटेशन कवर है वो बढ़ेगा और इस तरह से जो है हम जो हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है उसे कंजर्व कर सकते हैं. सो यही बोला कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव जो है उन्हें रीजनल और कम्युनिटी लेवल पर बढ़ावा देना चाहिए. ठीक है, जिससे जो है लोगों को जो नेचुरल वेजिटेशन है उसकी इम्पोर्टेंस और प्रिजर्वेशन के बारे में पता चले. School children should be encouraged to bird watch and visit nature camps so that they appreciate the habitat of varied species. जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें बर्ड वॉच के लिए जो है एनकरेज किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें नेचर कैंप्स जो हैं वहां पर भी जो है उन्हें बढ़ावा दिया जाए कि वो वहां पर भी विजिट करें, वहां पर भी जाएं, ताकि जिससे वो क्या है अलग अलग स्पीशीज जो हैं उनका जो हैबिटेट है, उनका जो नेचुरल होम है या एनवायरनमेंट है उसे वो अप्रिशिएट कर सके, उसकी वैल्यू को समझ सके. तो यही बोला है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें बर्ड वॉच के लिए और नेचर कैंप्स में जाने के लिए जो है एनकरेज किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि जिससे वो क्या है जो अलग अलग स्पीशीज है उनके हैबिटेट की वैल्यू को वो समझ सके, उसे अप्रिशिएट कर सके. Many countries have passed laws against the trade as well as killing of birds and animals. बहुत सारी कंट्रीज ने ऐसे लॉज जो हैं, कानून जो है वो बनाए हैं, पास किए हैं, जो कि किसी भी जानवर या किसी भी पक्षी के को मारने और उसका व्यापार करने से रोकते हैं. यानी कि बहुत सी कंट्रीज ने ऐसे लॉज पास किए हैं जिससे कि जो जानवरों को या जो पशु पक्षियों को मारा जाता है और उन्हें बेचा जाता है, उनका व्यापार किया जाता है, उसे रोका जा सके. इन इंडिया किलिंग लॉयंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पीकॉक्स इज इलीगल. अब भारत में क्या है कि लॉयन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है एक बर्ड होता है जिसकी ऑस्ट्रिच की तरह जो है अपीयरेंस होती है, ये इंडियन बस्टर्ड है. और पीकॉक्स, इनको जो है मारना जो है वो इलीगल है.
यानी कि कानून के खिलाफ है, अवैध है। An international convention CITES has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. यानी कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स जो है वो एक बनाया गया है जिसमें एक लिस्ट बनाई गई है कि कौन कौन से ऐसे जानवर हैं और बर्ड्स हैं, पशु पक्षी हैं कि जिनका जो है ट्रेड प्रोहिबिटेड है, यानी कि आप इनको ना खरीद सकते हैं ना ही बेच सकते हैं, और अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको जो है वो पनिशमेंट होगी। सो यही बोला है कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स जो है वो बनाया गया है जिसके अंदर जो है एक लिस्ट बनाई गई है कि कौन से ऐसे पशु पक्षी हैं जिनका जो ट्रेड है, जिनका जो व्यापार है वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है, यानी कि आप इन्हें ना खरीद सकते हैं ना ही बेच सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। अब प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना, उन्हें बचाना जो है वो हर सिटीजन का एक एथिकल ड्यूटी है, यानी कि सामाजिक कर्तव्य है। यानी कि पेड़ पौधे, जंगलों को, वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को, सबको बचाना जो है वो हर सिटीजन का जो है वो सामाजिक कर्तव्य है। देन बच्चे, आपके साथ यहाँ पर नेशनल पार्क की जो है ग्लोसरी में इसके बारे में बताया गया है। अ नेचुरल एरिया डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम्स फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशंस। नेशनल पार्क क्या है? एक नेचुरल एरिया जो कि चूज किया जाता है जिससे क्या प्रोटेक्ट करने के लिए, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, एक या दो से ज्यादा जो है, एक या एक से ज्यादा इकोसिस्टम्स की, ये प्रेजेंट और आने वाली जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए। यानी कि नेशनल पार्क जो है वो एक नेचुरल एरिया है जो कि चूज किया गया है इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, एक या एक से ज्यादा इकोसिस्टम्स की प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए। देन बच्चे, यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में भी बताया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व्स मींस series of protected areas linked through a global network intended to demonstrate the relationship between conservation and development. Biosphere reserve क्या है? एक सीरीज है प्रोटेक्टेड एरियाज का, सुरक्षित एरिया का, जो कि लिंक्ड है ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू, जिसका मेन मोटिव क्या है कि डिमॉन्स्ट्रेट करना, बताना रिलेशनशिप कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के बीच में। देन स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके साथ जो है एक फैक्ट शेयर किया गया है। साइट्स, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स। जो साइट्स है ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, समझौता है गवर्नमेंट के बीच में। इट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। इसका एम क्या है? ये इंश्योर करना कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स के स्पेसिमेन का, उससे जो है उनके सर्वाइवल को खतरा ना हो। रफली 5,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड 28,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड। रफली जो है 5,000 स्पीशीज जो हैं जानवरों की और 28,000 जो है स्पीशीज प्लांट्स की, उन्हें क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उन्हें बचाया गया है। Bears, dolphins, cacti, corals, orchids and aloes are some examples. Bear, dolphin, cacti, corals, orchids and aloes जो हैं कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जिन्हें प्रोटेक्ट किया गया है, उन्हें बचाया गया है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस करा कि किस तरह से जो है हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, this is your last lecture video of this chapter 2. So students, I hope आज के लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो बच्चे जब आपकी चैट ओपन करी जाएगी आप अपने डाउट वहां पर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।